मित्रों नमस्ते। SR BGNR GDC ये KMM लैंग्वेजेस 2 यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने व्याकरण से संबंधित कुछ अंशों को पीपीटी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ओके, व्याकरण आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या व्याकरण अंश है यह देखेंगे। ओके, इनमें से लिंग बदलना, वचन बदलना, काल बदलना, ओके, लिंग बदलना, वचन बदलना, काल बदलना और कारक चिन्ह, उसके साथ वाच्य भी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और वाक्यों को शुद्ध करना और अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना, यह भी एक अंश है। और अंत में कार्यालयन हिंदी। ओके, ये कार्यालयन हिंदी से संबंधित दो अंश है यहाँ पर। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। एक टॉपिक है कार्यालयन हिंदी और दूसरा टॉपिक है पदनाम, डिसिग्नेशंस। पदनाम का मतलब अंग्रेजी में डिसिग्नेशंस। सो परीक्षा से संबंधित आप लोगों को कुल मिलाकर यह 8 अंक के लिए पूछे जाएगा। 8 अंक, 8 मार्क्स। ओके, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को 4 अंक, और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, इसके लिए 4 अंक। यहाँ पर चॉइस भी है। ओके, 100% 8 दिया जाएगा, उसमें से कोई 4 लिखना होगा। वैसे ही हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए वहां पर माने 2 बिट आएंगे। बिट 1 में 8 देंगे, उसमें से 4 लिखना है। बिट 2 में और 8 देंगे, 8 में से 4 लिखना है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिए। ये अपने किताब है, माने फर्स्ट ईयर के लिए जो निर्धारित किताब है, किताब का नाम याद कर सकते हैं, गद्य दर्पण और काव्य सिंधु। गद्य दर्पण तथा काव्य सिंधु। इसी के लास्ट में, अंत में व्याकरण भी है, सेमेस्टर के हिसाब से, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो वहां पर जो अपने किताब में निर्धारित सिलेबस है, आप लोगों को जो निर्धारित टॉपिक्स है, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग इतना इन शब्दों को ध्यान से अभ्यास कीजिए। इन शब्दों को यहाँ पर मैं जो शब्द आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसी को ध्यान से अभ्यास कीजिए। इनमें से आप लोगों को परीक्षा में पूछने की 100% संभव है। ओके, मैं अभी इस लेसन को शेयर करने जा रहा हूं। ओके, आप लोग तैयार हैं? देखिए, मैं यहाँ पर सीधा यह टाइप करते जा रहा हूं। सीधा मैं उसे उच्चारण करूंगा, उच्चारण के साथ साथ टाइप करके जाऊंगा। पहले हम अंग्रेजी में टाइप करेंगे। ओके, अंग्रेजी शब्दों को, और हिंदी में उसका अनुवाद क्या है यह देखा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला दिया है ऑब्सेंस। पहला शब्द ऑब्सेंस, इसके लिए स्पेलिंग ऑब्सेंस, SENC। ओके, ऑब्सेंस। देखिए, आप लोग परीक्षा में लिखते समय प्रश्न संख्या भी लिखना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखना है। ओके, इस प्रश्न संख्या के साथ साथ जो पद आपके लिए दिया गया है प्रश्न पत्र में, जो पद, सपोज मान लीजिए अब ऑप्शंस शब्द दिया गया है उसे, तो यहाँ पर उसे उतार लीजिए। सपोज ये 1, शब्द 1 ऑप्शंस, ऐसे लिखिए। उसके बाद इसे हाइफन लगा दीजिए।
माने उसी ढंग से जो प्रश्न पत्र में आपसे पूछा गया था उन शब्दों को यहाँ पर उतार लीजिए। उसके सामने उसके हिंदी का समान अर्थ, हिंदी में अनुवाद रूप जो है उसे प्रस्तुत कीजिए। ओके, इस प्रकार करने से क्या है, हम लोग अपने दिमाग में एक आंसर ढूंढ कर तैयार करके रखते हैं, आंसर तैयार करके रखते हैं, लेकिन उत्तर उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत करते समय, उत्तर पुस्तिका में लिखते समय आप लोग उसे माने भूल जाते हैं। सपोज ऑप्शंस के लिए आप लोगों के दिमाग में एकदम याद आता है उत्तर अनुपस्थिति, ऑप्शंस के लिए अनुपस्थिति आएगा। आप लोग वैसे ही बस पेपर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन संख्या लिखते हैं और वहां पर लिखते हैं। ऑप्शंस के साथ साथ जो 8 शब्द दिए गए थे उनको भी एक बार आप लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक गलती होने की संभावना है। गलती किस प्रकार की गलती, मतलब सपोज दूसरा शब्द है एक्सेप्टेंस, दूसरा शब्द है यहाँ पर एक्सेप्टेंस। देखिए एक्सेप्टेंस। ओके, आप लोग एक्सेप्टेंस के लिए अर्थ ढूंढकर दिमाग में रखे थे, ऑप्शंस के लिए भी अर्थ को यहाँ पर रेडी करके रखे थे, आप लिखना चाहते हैं तो ऑप्शंस के लिए क्या उत्तर है, अनुपस्थिति, एक्सेप्टेंस के लिए उत्तर है स्वीकृति। तो यहाँ पर गलती यह करने की कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शंस के लिए उत्तर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 डालते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वीकृति, स्वीकृति जिसका अर्थ एक्सेप्टेंस लिखते हैं। यह मानव ढंग से या सहज प्रवृत्ति से होने वाली मिस्टेक है। इसलिए यदि क्योंकि एक मन में तय करते हैं, यहाँ पर आकर प्रश्न संख्या देखें, ओके ऐसे स्वीकृति ऐसे लिखते हैं, ये सही है गलत है। प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 क्या है, ऑप्शंस, लेकिन आप लोगों ने क्या लिखे थे, स्वीकृति। दोनों सही है या गलत है, बोल नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 1 डाले थे, यहाँ पर दूसरा शब्द जो है एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस के लिए जो सही अर्थ है स्वीकृति, 2 संख्या के सामने लिखने वाले उत्तर को आप लोग 1 संख्या के सामने लिखे थे। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार गलती होने की संभावना है। विद्यार्थी लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इसके संबंध में ध्यान देना अनिवार्य है। इसलिए मेरा कहना है कि मेरा सुझाव है, ये कंपलसरी भी है, मैं अपने विद्यार्थियों से यही विनती या रिक्वेस्ट, कुछ भी आप लोग कह दीजिए, आप बिना कुछ सोच के विचार करके जो प्रश्न पत्र में आपके लिए यहाँ जो शब्द पूछे गए थे अनुवाद करके लिखने के लिए, उन शब्दों को वहां पर उतार लीजिए। उतारने के बाद उसके सामने सही अर्थ प्रस्तुत करने के लिए, उसका अनुवाद रूप प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कीजिए, तभी यह सही सही लिख पाएंगे। ओके, यस, ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस, ओके, यहाँ कैपिटल भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, राइट, ऑप्शंस के लिए होगा सही अनुवाद रूप अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, राइट, ऑप्शंस के लिए अनुपस्थिति।
दूसरा शब्द है एक्सेप्टेंस, इसके लिए सही अनुवाद रूप स्वीकृति। स्वीकृति या स्वीकृति है। ओके, वैसे मैं कंटिन्यूसली लिख रहा हूं। अकोमोडेशन, अंग्रेजी में अकोमोडेशन यह शब्द आप लोग सुना होगा, ACCO MMODATION, अकोमोडेशन। एक मिनट, अकोमोडेशन यहाँ पर कैपिटल आए थे पूरे। ओके, कोई बात नहीं। यस, अकोमोडेशन। इसके लिए सही अर्थ आप लोग को सोच लीजिए। इसका अर्थ आप लोग हिंदी में जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी अकोमोडेशन के लिए यही सही है करके शायद याद नहीं आ जाएगा। अभी इसे याद कर सकते। आवास, अकोमोडेशन का मतलब क्या है? जहां पर रहते हैं, जहां पर निवास रहते हैं, जहां हम घर बनाकर घर के रूप में या लॉज में या कहीं हॉस्टल में कहीं भी कुछ रहते हैं, अकोमोडेशन अंग्रेजी में। तो आवास, रहने का स्थान। आवास का मतलब रहने का स्थान, आवास, ये इसका आवास होगा। चौथा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, ये शब्द भी आप लोगों को बार बार सुनाई देगा। ठीक है, ACKNOWLEDGEMENT, एक्नॉलेजमेंट। ओके, एक्नॉलेजमेंट। इसके लिए हिंदी पावती, पावती। ये पोस्ट ऑफिस में यदि हम कुछ रजिस्टर मतलब रजिस्टर पोस्ट करते हैं, उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी लगाते, पर्ची, एक्नॉलेजमेंट पर्ची भी लगाते। ओके, तो ये एक्नॉलेजमेंट, या किसी ऑफिस में आप लोग जाते हैं, सपोज मान लीजिए आप अपने कॉलेज के कार्यालय में आते हैं, कोई एक सर्टिफिकेट के लिए या सर्टिफिकेट वहां पर जमा कर रहे हैं, चाहे क्या सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट ओरिजिनल मेमो, उसे ऑफिस में डिपॉजिट करते समय या क्या है, जमा करते समय करने के बाद ऑफिस वाले एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं। एक्नॉलेजमेंट, ओके, माने हमें जो पूछे थे आप उसे लाकर हमें दिए थे। एक पावती, एक्नॉलेजमेंट में लिखते हैं, सो एंड सो सर्टिफिकेट वी हैव रिसीव्ड सो एंड सो सर्टिफिकेट सो एंड सो डेट, पावती। ओके, मिलने के बाद माने जैसे हम लोग मनी ऑर्डर करते हैं, मनी ऑर्डर, उसको हिंदी में उसको क्या कहते हैं? मनी ऑर्डर को याद कर सकते हैं? मनी ऑर्डर हम अभी शायद आजकल हम फोन पे में कर रहे हैं, गूगल पे में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या है, ये अभी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर मनी, वहां पर मनी ऑर्डर भेज रहे हैं। अग्रिम, मनी ऑर्डर को अग्रिम। ओके, धनादेश, धनादेश बोलते हैं। मनी ऑर्डर, धन को आदेश, जहां से भेजना, वहां पर हमें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाता है। ओके, सपोज मान लीजिए राम को लक्ष्मण ने पैसे भेज रहे हैं, राम लक्ष्मण को पैसे भेज रहे हैं, तो मनी ऑर्डर के साथ साथ या एक्नॉलेजमेंट पर्ची भी, पर्ची मीन स्लिप भी लगाते हैं, कार्ड भी लगाते हैं। ओके, जब लक्ष्मण
200 रुपये पा लेता है। पोस्ट ऑफिस वाले ढाकी 200 रुपये या 2000 रुपये कितने भी ले जाकर वहां पर दे देते हैं, तो वहां पर हस्ताक्षर लेते हैं एक स्लिप पर, फिर वह आपस मिल जाता है हमें। जो जिन लोगों ने लक्ष्मण ने पैसे भेजे थे तो लक्ष्मण तक वह आ जाता है। तो उस एक्नॉलेजमेंट को देखकर हमें मालूम होता है कि आपने जो पैसे भेजे थे राम के लिए वो पैसे मिल चुके हैं, तो उसी को एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, राइट। और बाद में यहाँ पर ये शब्द आप लोग मैंने डिग्री होने के बाद जब आप लोग नौकरी में लग जाते हैं या नौकरी के लिए तैयार करते हैं, कि ज्यादातर ये नौकरी उससे संबंधित है। अडहॉक पेपर में भी आप पढ़ते हैं तो आपको सुनाई देता है, न्यूज में भी मैंने नौकरी के संबंध में ज्यादातर यह शब्द सुनाई देता है। अडहॉक, अड हॉक, ओके। ये देखिए एडॉक, एडॉक बोलते हैं, एडहॉक, हेडेक नहीं, राइट। तो इसके लिए अर्थ है तदर्थ, इसके लिए अनुवाद रूप है तदर्थ, तदर्थ, ओके। माने इसके लिए कुछ निर्धारित अर्थ है, निर्धारित अर्थ के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। तत्काल उसको बोलते हैं, तत्काल, तत्काल बेसिस, टेम्पररी अरेंजमेंट। यदि अपने शब्दों में यदि समझना चाहते हैं तो तत्काल उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, तत्काल उसके लिए काम चलाव के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, उसे हड़ॉक बेसिस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आप कभी आप डिग्री के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा पाने के लिए, पोस्ट डॉक्टरल, एमए, एमएससी किसी के लिए, तो वहां पर आप लोगों को दिखाई देता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ओके। ये इन शब्दों को हम पारिभाषिक शब्दावली भी बोलते हैं, पारिभाषिक शब्दावली। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन इसका अर्थ है प्रशासन, प्रशासन, ओके। प्रशासन, शासन का मतलब शासन करना, रूलिंग, ओके। तेलुगुलो परिपालना, प्रशासन माने माने कुछ नियमों के साथ, विधि विधानों के साथ, అంటే इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, इसको प्रशासन बोलते हैं, ओके। जो राजा महाराजा लोग शासन किए थे, मैंने वहां पर कुछ कभी कभी रूल इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्या प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नियम है, प्रविधि है, विधि है, विधान है, उसी के अनुसार जो चलेगा उसे प्रशासन बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अफिडेविट, यह भी ज्यादा सुनाई देता है, कोर्ट से संबंधित, कोर्ट से संबंधित, या कभी कहीं कुछ पुलिस स्टेशन से संबंधित जाते हैं तो यह शब्द सुनाई देते, अफिडेविट, ओके।
या पूरे कैपिटल लेटर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अफिडेविट, तो इसका अर्थ है आप लोग माने अफिडेविट मांगते हैं, आप कोई बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या इनकम सर्टिफिकेट के लिए या कहीं कुछ कोई भी माने इसका कोई सपोर्ट नहीं है, ओके, तो यहाँ पर अफिडेविट सबमिट करना के लिए मांगते हैं, पूछते हैं। तो अफिडेविट में लॉयर के समक्ष में, नोटरी के समक्ष में हम लोग डिक्लेरेशन देते हैं, अपनी तरफ से डिक्लेरेशन, I so and so I have not registered so something, माने विषय के अनुसार, विषय के अनुरूप यहाँ पर अफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र, इसलिए मैंने डिक्लेरेशन वगैरह बोले, शपथ। शपथ पत्र हम प्रतिज्ञा के साथ शपथ करते हुए बोलते हैं, ओके। ये नोटरी के समक्ष में, कोर्ट में, माने उस पर पूरे माने किसी प्रकार के यहाँ पर गलत समाचार देने की अवसर नहीं है। यदि कहीं कुछ माने यह भी कहते हैं, यदि मेरे द्वारा दिया गया यह समाचार कभी गलत निकलता है तो मैं कानून के द्वारा जो दंड पाने की संभावना है मैं उसके लिए बद्ध होऊंगा। इस प्रकार भी वहां पर डिक्लेरेशन, शपथ की प्रतिज्ञा भी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीमेंट, यह भी ज्यादा सुनाई देता है, एग्रीमेंट। अंग्रेजी में भी, तेलुगु, मैंने आजकल यह बहुत प्रचलित शब्द है। आप लोग इतना ध्यान रखिए, आप लोगों को अंग्रेजी में वैसे शब्द देंगे जो ज्यादातर हम रोज सुनते हैं, बहुत प्रचलित शब्द, बहुत प्रचलित शब्द, वही शब्द आप लोगों को अनुवाद करने के लिए प्रश्न पत्र में दिया जाते हैं, ओके। तो अंग्रेजी शब्द कैसे भी हमें मालूम है, अंग्रेजी शब्द कैसे भी हमें मालूम है, उसे हिंदी का रूप क्या है यह हम देखने जा रहे हैं, तो यही सीखना है, ओके। सो अग्रीमेंट का होता है समझौता, दो पार्टियों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, एक बायर एक सेलर, दो पार्टियों के बीच में, ओके। एक खरीदने वाले एक बेचने वाले, इन दोनों के बीच में एक समझौता, म्यूचुअल समझौता होता है, उसी को अग्रीमेंट बोलते हैं। समझौता, ठीक है, समझौता, राइट। आपके लिए मैंने यहां पर फिर से इसको कैपिटल लेटर से लोअर केस में बदल रहा हूं। यहाँ पर क्या है, तीसरा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ओके, अकोमोडेशन, राइट। यहाँ पर पूरे 8 शब्द आए हैं, और कुछ देखेंगे यहाँ पर। आप लोग थोड़ा जूम करके देखिए, ये पूरा दिखाई देगा। नाइन्थ वन, अलॉटमेंट, 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 ओके, आवंटन, इसमें इसका हिंदी अनुवाद आवंटन,
ओके, अलॉटमेंट करना। ओके, सीट अलॉटमेंट। अभी आप लोग दोस्त में एप्लीकेशन फिलअप करके ऑनलाइन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपको जिस जिस ग्रुप में एडमिशन चाहिए और जिस कॉलेज में वह ग्रुप अवेलेबल है, उसके हिसाब से सिस्टम जो है आपको सीट अलॉट करेगा, सीट अलॉटमेंट होगा। तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर अपने मेल पर आएगा, उसी की आवंटन बोलते हैं। ओके, अलॉटमेंट का मतलब आवंटन। और एक पर यहाँ पर 10, एक एक स्लाइड में हम 10 बनाएंगे। उसके बाद अलावेंस, यह भी आपको शब्द सुनाई देता है, अलावेंस। देखिए, अलावेंस आपको कभी कहीं कुछ नौकरी में या पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर या कोई स्पेशल ऑफिसर को यदि हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं तो वहां पर अलावेंसेस, वैसे स्टूडेंट के लिए भी अलावेंसेस कुछ ऐसे दिया जाता है, स्पेशल अलावेंसेस। ओके, इसको बोलते हैं भत्ता, इसको बोलते हैं भत्ता, भत्ता। राइट, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। नंबर 11, नंबर 11, उसके बाद क्या है, और एक भी एनेक्सर। यह शब्द भी आप लोगों को ज्यादा सुनाई देता है, एनेक्सर। थोड़ा याद कीजिए, कहां पर आप लोगों को यह शब्द सुनाई देता है, एनेक्सर। ओके, जब आप लोग कहीं कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ एप्लीकेशन आवेदन पत्र रखते हैं, वहां पर कुछ एनेक्सर आता है, उसको लास्ट में एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 करके, उसको तेलुगु में भी परिशिष्ट बोलते हैं, तेलुगु में भी परिशिष्ट, अंग्रेजी में भी अनेक्सर, तो तेलुगु में परिशिष्ट बोलते हैं। वैसे हिंदी में भी आप लोगों के लिए वही अर्थ लेना चाहिए, परिशिष्ट, परिशिष्ट। ओके, अंत में। ओके, मैंने कुछ ऐसे मॉडल देते हैं, कैस्ट सर्टिफिकेट के लिए एक मॉडल नमूना, और इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक नमूना, या डिक्लेरेशन के लिए एक नमूना, वैसे देकर उसे वहां पर फिलअप करके भेजने के लिए पूछते हैं। नहीं तो उसी प्रकार का यदि ऑलरेडी अपने पास कैस्ट सर्टिफिकेट रहता है, इनकम सर्टिफिकेट रहता है, या कुछ ऐसे और कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, तो उसे अटैच करना है एनेक्सर में। राइट, इसी को बोलते हैं एनेक्सर, परिशिष्ट। ये कुछ आप और कुछ बड़े होने के बाद वह शब्द सुनाई देगा। नेक्स्ट, उसके बाद ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड, ऑथर, ये स्पेलिंग यहाँ पर AUTHO, AUTHORISED, ऑथराइज्ड। आप लोग कहीं किसी के पास बाइक है या कोई कुछ ऐसा, हम यदि कहीं कुछ आप सारे क्या कहेंगे उसको, कोई शॉप का नाम देखते हैं, हीरो होंडा शॉप का नाम, या कोई मारुति शोरूम, या हुंडई शोरूम, या एनफील्ड वाला कोई भी शोरूम पे जाके आप लोग देखेंगे तो ऊपर जहां पर नाम लिखा हुआ रहता है, एनफील्ड सो XYZ मारुति शोरूम, तो वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर। मैंने कंपनी वाले उनको ऑथराइजेशन दिए थे, कंपनी की जो चीज है उस टाउन में, उस शहर में बेचने के लिए वो ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑथराइज्ड। ओके, मैंने उस वस्तु से संबंधित कोई भी नुकसान या सर्विस या रिपेयर
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ भी हो, वहां पर ऑथराइज्ड डीलर के पास जाके हम वो सब कुछ करवा सकते हैं। उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत। తెలుగు में इसको अधिकृत अधिकृत डीलर అని అంటారు, अधिकृत डीलर। सो हिंदी में उसको प्राधिकृत बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखते आ रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये हो गए। उसके बाद बी, यहाँ पर और कुछ पारिभाषिक शब्द है। बाइलेटरल, बाइलेटरल, यहाँ पर मैंने चुनाव संघ से संबंधित या इलेक्शन और राजनीतिक पार्टियों से संबंधित ये शब्द है। ओके, बाई मतलब द्वय, दो, दो, द्वय, बाई, बाइलिंगुअल, दुभाषी। बाइलिंगुअल मतलब दो, टू लैंग्वेजेस। ओके, टू लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर ये साइंस बीजर्सी वाले इस शब्द का अर्थ जानते हैं, द्वैपाक्षिक। लिटरल का मतलब द्वै, यस, देखिए द्वैपाक्षिक, राइट, द्वैपाक्षिक। इसको उच्चारण इस प्रकार, द्वैपाक्षिक माने दोनों पक्ष, दोनों पक्ष। उसके बाद चौथा बोनाफाइड, ये बहुत प्रचलित शब्द है आप लोगों के लिए। ये शब्द आप लोग सुना होगा, गो एंड गेट योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाओ। आप लोग भी एप्लीकेशन लगाते हैं प्रिंसिपल सर को, सर मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए। कब? बस स्टेशन में मांगते हैं, बस आरटीसी वाले, टीएसआरटीसी वाले मांगते हैं। क्यों? बस पास देने के लिए आप लोगों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ता है। सो ये बोनाफाइड, कुछ ऐसे शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसका अर्थ भी नहीं मालूम, माने सही अर्थ क्या है, किस संदर्भ में इसका अर्थ क्या है, या बिना जानते हुए संदर्भ के अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं। उसका अर्थ भी जान लिया तो आसानी के साथ वह याद हो जाएगा, राइट। तो देख लीजिए, बोनाफाइड, bonafide. Okay, you are a bona fide student of this college. सपोज मान लीजिए आप लोगों में से कोई श्रीपाल, वाई श्रीपाल बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ, या वाई श्रीपाल बीजेडसी सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर इज ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एसआर बीजीएनआर जीडीसी कम्मम ऑटोनमस। ओके, यह लिखकर सर्टिफाई करके प्रिंसिपल सर सिग्नेचर करके स्टैंप लगाकर देते हैं। ओके, सो बोनाफाइड का मतलब क्या है? यहाँ पर वास्तविक, अर्थ है वास्तविक, वास्तविक या यथार्थ। आप क्या है? इस कॉलेज के वास्तविक विद्यार्थी हैं, इस कॉलेज के वास्तविक यथार्थ है। बोनाफाइड मीन्स अभी आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द रियल टाइम। ఈ రియల్ టైం, ఈ టైంలో నువ్వు కాలేజీలో చదువుకుంటున్నావు, ఈ కాలేజీకి సంబంధించిన విద్యార్థివి అని అక్కడ టైం కూడా మెన్షన్ చేస్తారు, ఈ సంవత్సరం నుంచి ఈ సంవత్సరం వరకు। ओके, इस प्रकार रहता है। माने यहाँ पर
आप लोग वास्तविक शब्द भी जानते हैं, यथार्थ शब्द भी जानते हैं, अंग्रेजी का बोनफाइड शब्द भी जानते हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध मैंने बोनफाइड के लिए वास्तविक अर्थ सही अनुवाद है या यथार्थ सही है या नहीं जानते। ओके, वास्तविक, वास्तविक भी लिख सकते, अथवा, अथवा मीन्स आर, ओ आर आर, या लेदा यथार्थ। वास्तविक, आप वास्तविक विद्यार्थी है इस कॉलेज के, आप यथार्थ स्टूडेंट है इस कॉलेज के, कोई भी कुछ लग सकता है, राइट। राइट, यहाँ पर और एक शब्द भी है बी से संबंधित, हाँ, यहाँ पर लिखेंगे बाइपरटाइट, ठीक है, बाइपरटाइट, वेरी रेयर, रेयर से हमें सुनाई देता है। ओके, पर यह भी दिया गया है BIPERTITE, ओके, उसके लिए हिंदी अनुवाद रूप है उभयलक्षी। ओके, उभय, एक मिनट प्लीज, चेक कर रहा हूं। नो, उभयलक्षी ला, मैंने अपने कंप्यूटर में क्या है, जो प्रचलित शब्द है आसान के साथ आ जाते हैं टाइप करने के बाद, कभी कभी मैंने कुछ ऐसे बहुत ये शब्द जो है उभयलक्षी, ओके, बाइपार्टाइट, ओके, माने दोनों, उभय का मतलब दोनों, दोनों के लिए लक्ष्य है। ओके, दोनों इसको अपने इसमें रखे थे, राइट। ये क्यों नहीं बताता है? उसके बाद हाँ, उसके बाद कैजुअल लीव, सी में आ गए कैजुअल लीव, CAUCAL, कैजुअल। जब आपको नौकरी मिलेगी तब ये कैजुअल लीव, EL कुछ ये शब्द मिलेगा। अभी एम्प्लॉयज के लिए जो नौकरी में है इनके बहुत प्रचलित शब्द है कैजुअल लीव, LEAV, लीव, छुट्टी है एक प्रकार की। तो क्या है, आकस्मिक, कैजुअल, आप लोग शॉपिंग में जाते हैं, रिलायंस मार्ट में जाते हैं या यहाँ पर अरविंद कहीं जाते हैं, चेन्नई शॉपिंग मॉल में कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर पूछते हैं कैजुअल वेयर लिखा हुआ रहता है और रेगुलर वेयर कहकर लिखा हुआ रहता है। ओके, तो लेकिन हमें बिना अर्थ, बिना कुछ समझे
उन पदों को, उन शब्दों को हम प्रयोग कर रहे हैं, यही मेरी कहने का मतलब है। लेकिन उसका अर्थ क्या है यह जानने के लिए अब हमें अवसर मिला है। कैजुअल शब्द के लिए अर्थ है आकस्मिक, आकस्मिक। ఓకే, తెలుగులో కూడా ఆకస్మికం అని అంటాం. అనుకోకుండా, సడన్ గా, అనుకోకుండా, రైట్? అనుకోకుండా ఒక సిచ్యువేషన్ ఎరైజ్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు సెలవు పెట్టుకుంటాం. క్యాజువల్ లీవ్ ఆకస్మిక్, ఆకస్మిక పర్యటన అంటాం. కోయి ఆఫీసర్ అనుకోకుండా పర్యటనకి వస్తారు, సడన్ గా ప్లాన్ చేసుకుని వస్తారు, దాన్ని కూడా आकस्मिक तनिखी, आकस्मिक पर्यटन, राइट? आप लोग पेपर पढ़ते हैं तो पेपर पढ़ने से वहां पर अपने तेलंगाना के सीएम ओके आकस्मिक पर्यटन के लिए निकले, भद्राचलम या आदिलाबाद आकस्मिक पर्यटन के लिए निकले थे। सडन, ऑल ऑफ सडन वे प्लान करते हैं। आकस्मिक छुट्टी, लीव के लिए अर्थ छुट्टी, लीव के लिए सही अर्थ अनुवाद छुट्टी। किस प्रकार का है, किस टाइप का है? आकस्मिक छुट्टी। राइट? उसके बाद चार्जशीट, आप लोगों को अभी ये पुलिस वाले, सीबीआई वाले या रेगुलर पुलिस, सिविल पुलिस, वो भी ये किसी केस से संबंधित यह शब्द आपको न्यूज में सुना होगा या समाचार पत्र में भी इसको पढ़ा होगा। चार्जशीट, चार्जशीट ओपन किए थे। ओके, मैं संदर्भ को, माने इन शब्दों को समझने के लिए संदर्भ को मैं याद कर रहा हूं। चार्ज, सॉरी, चार्जशीट, इसके लिए हिंदी का अनुवाद रूप है आरोप पत्र। देखिए, आरोप, ओके। यदि पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं या किसी के ऊपर कुछ आरोपण लगाते हैं, ये इन्होंने चोरी किए थे, उसके वास्ते हम लोग इसे अरेस्ट करके अंदर रखे थे, तो तब कोर्ट ने उसे आदेश देगा कि उस पर चार्जशीट बनाओ। तो आरोप पत्र माने लिखित रूप में वहां पर आरोप पत्र में कुछ लिखकर वो समर्पित करते हैं। माने उस पर क्या क्या दोष है, क्या क्या दोष लगा हुआ है, यह सब आरोप करते हुए हमें लिखना होगा। चार्जशीट बनाना उसी को करते हैं, राइट? उसके बाद आप लोग कॉलेज में हैं, कभी कभी हम क्लास में बैठकर क्लास सुनते समय अपने अटेंडर ओके एक पेपर, एक रजिस्टर लेकर आते हैं, नहीं तो कॉलेज सेमेस्टर रिजल्ट से संबंधित कुछ ऐसे समाचार के लिए आप लोगों को सूचित किया जाता है। ओके, रिजल्ट को कहाँ देख सकते हैं? नोटिस बोर्ड में देख लीजिए। और नोटिस बोर्ड, राइट, यहाँ पर आ रहा है समाचार पत्र के, समाचार के वास्ते सर्कुलर, यह भी बहुत प्रचलित शब्द है, सर्कुलर। क्या आप लोगों को सर्कुलर मिला? इस टाइप में पूछते हैं, किससे संबंधित? टाइम टेबल से संबंधित। ओके, टाइम टेबल से संबंधित या परीक्षा फीस भरने के वास्ते या छुट्टी के बारे में, लीव हॉलिडे के बारे में कुछ ऐसे प्रिंसिपल सर सर्कुलर भेजते हैं। या एनसीसी वालों के लिए एनसीसी ऑफिसर
प्रोग्राम ऑफिसर एक सर्कुलर भेजते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, कुछ ऐसे, राइट। परीक्षा मैंने परीक्षा अधिकारी हमें एक सर्कुलर भेजते हैं, परीक्षा फीस या परीक्षा शुल्क, फीस को शुल्क बोलते हैं, शुल्क को भरने के लिए, राइट। या हॉलिडे डिक्लेयर करते हुए अपने प्रिंसिपल सर एक सर्कुलर भेजते हैं, या लाइब्रेरी में एक सर्कुलर दिखाई देता है, जिन लोगों ने लाइब्रेरी से किताब लिए थे कृपया वो लोग 3 दिन में वापस कीजिए, नोटिस बनाइए, ताकि तभी आप लोग आपके ऑल टिकट दिया जाएगा, इस प्रकार एक सर्कुलर, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनुवाद रूप परिपत्र। परिपत्र, पत्र मतलब आप लोग जानते हैं लेटर टाइप का। परी या शब्द देखिए, आप लोग छोटी कक्षा से इस शब्द को सुनते आ रहे हैं, परी, भू भ्रमण के संदर्भ में, ओके, भू भ्रमण के संदर्भ में, और सूरज और भूमि माने इन नवग्रहों के बारे में, वह अपने साथ साथ भी घूमता है और सूर्य के साथ साथ भी घूमता है, उसको भू भ्रमणम और भू परिभ्रमणम, भू भ्रमणम, भू परिभ्रमणम। भूमि या पृथ्वी जो है अपने साथ साथ घूमता है, और वैसे सूर्य के साथ साथ भी वो घूमता रहता है, तो परी, ओके। यहाँ पर सर्कुलर, सर्कुलर माने, तो कॉलेज में जितने कमरे हैं, जितने कॉरिडोर है, जहां जहां ऑफिस है, स्टाफ रूम है, वहां पर ऐसा एक बार जाके फिर से जहां से शुरू हुआ फिर जाके वहां तक आ जाएगा, मैंने घूम घूम कर आना, सही में कहना है तो घूम घूम कर आना, घूम कर वहीं पर आना, उसे बोलते हैं परिपत्र। इसके बाद 19 वाला क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन ओके, व्हाट इज योर क्लैरिफिकेशन बोलते हैं, या क्लैरिफिकेशन देने के लिए मांगते हैं, पूछते हैं, क्लैरिफाई योरसेल्फ, ओके। इसका अर्थ स्पष्ट करना, उसका अर्थ स्पष्ट करना। हम अंग्रेजी शब्दों को ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा में, हिंदी में या तेलुगु में उसका सही अर्थ क्या है, इसके समान अर्थ हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं, तेलुगु में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने पास यह ज्ञान कम है कि ये फलाना शब्द यूज कर रहे थे इसके संदर्भ में, उसका सही अर्थ अंग्रेजी में यही है, माने इतना जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह प्रयत्न हो रहा है क्लैरिफिकेशन, माने स्पष्ट रूप से बोलो, स्पष्ट रूप से बोलो, और एक बार स्पष्ट करो, कहकर क्लासरूम में भी टीचर आप लोगों से प्रश्न करता हुआ दिखाई देता है, या आप लोग भी अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से पूछते, अरे क्लियर గా చెప్పురా, क्लैरिफाई చేయరా, वैसे पूछते हैं, मतलब स्पष्ट, स्पष्ट, राइट। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, या देखिए स्पष्टीकरण, राइट, स्पष्टीकरण, स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना, राइट, वेरी गुड। उसके बाद और एक शब्द भी है, कॉन्फिडेंशियल,
कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशी के और जोड़ा जाएगा कॉन्फिडेंशियल। देखिए कॉन्फिडेंशियल, यह भी बोलते ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल आदमी है, एक बहुत कॉन्फिडेंशियल समाचार है। ओके, अंग्रेजी में हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका हिंदी का अनुवाद रूप क्या है या तेलुगु का सही सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो यह गोपनीय, गोपनीय। आपको कभी कभी या लेटर मिलता होगा, वहां उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है वेरी कॉन्फिडेंशियल। प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न पत्र यूनिवर्सिटी वाले भेजते हैं या अपने कॉलेज के ऑफिस एग्जामिनेशन ब्रांच से, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से, यहाँ पर दूसरे सेक्शन में जाता है तो कवर में रखते हैं, ऊपर लिखा हुआ रहता है एक कॉन्फिडेंशियल मैटर, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब गोपनीय, माने हर एक आदमी इसे देख नहीं सकता, हर एक आदमी इसे पढ़ नहीं सकता, माने बीच में। इसका मतलब यहाँ पर मैंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रूम से जहां पर परीक्षा लिख रहे हैं विद्यार्थी, वहां तक वो कवर ले जाना है, तो बीच में कोई उसे खोलकर नहीं देख पाएगा, बीच में। सो इन बिटवीन कोई उसे रैप करके वहां पर देख नहीं सकता। इसको बोलते गोपनीय, రహస్యం, చాలా రహస్యంగా ఉంచాలి, చాలా కాన్ఫిడెన్షిयल గా ఉండాలి, ज्यादा, राइट। सो गोपनीय, रहस्य भी बोल सकते हैं, लेकिन यह रहस्य शब्द जो है साधारण अर्थ में, ओके, रहस्य ये साधारण अर्थ में, लेकिन सांकेतिक अर्थ में, टेक्निकल पारिभाषिक पदावली के रूप में गोपनीय सही शब्द है। माने राजा लोग पुराने जमाने में, प्राचीन काल में इसको माने गुप्तचर भी बोलते हैं, सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट, गुप्तचर, गुप्तचर, गुप्त माने कॉन्फिडेंशियल, किसी को नहीं पता, ये गुप्तचर है। ओके, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट, राइट। यहां पर ओके 20 हो गए थे यहां पर। अब हम नेक्स्ट शीट में जाते हैं। नेक्स्ट शब्द जो है, माने हम एक एक स्लाइड पर 20 बना रहे, सॉरी 10 बना रहे हैं। नेक्स्ट वाला कंसोलिडेटेड, कॉमर्स वालों के लिए यह शब्द बहुत प्रचलित है, कंसोलिडेटेड। बैंक्स में भी यह दिखाई देता है कंसोलिडेटेड। आप लोगों को मार्क्स मेमो में भी, मैक्स मेमो के संदर्भ में भी यह पद प्रचलित है, कंसोलिडेटेड मार्क्स अवार्ड लिस्ट या कंसोलिडेटेड मेमो। कंसोलिडेटेड, सबको एक जगह पर लाना। इसके लिए हिंदी का अनुवाद रूप है समेकित, समेकित, ఏకిత్ करना, ఒక చోట చేయడం, ఒక చోట రావటం। आप लोग मानिए उदाहरण के रूप में पहले ये लिखूंगा समेकित, ओके, देखिए समेकित। अब सेमेस्टर में क्या है, अपने कॉलेज सेमेस्टर पद्धति में चल रहा है, सेमेस्टर सिस्टम में। तो इस सेमेस्टर सिस्टम में क्या है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा लिखते हैं, उसके लिए एक मेमो,
उसके लिए कुछ अंक दिया जाएगा, मार्क्स। और सेकंड सेमेस्टर भी लिखते हैं, सेकंड सेमेस्टर के लिए भी एक मार्क लिस्ट अलग से दिया जाता है। थर्ड सेमेस्टर वैसे, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, 2-3 साल के लिए, एक साल के लिए 2 सेमेस्टर। तो यहाँ पर एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आप लोगों को उस सेमेस्टर से संबंधित मार्क्स शीट प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके, वैसे हर एक सेमेस्टर का अलग अलग, सेमेस्टर खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, रिजल्ट अनाउंस करने के बाद अलग अलग मार्क्स लिस्ट, मार्क्स मेमो आप पा सकते हैं। ये पूरे 3 साल होने के बाद, तो छठवीं, ओके, सेमेस्टर 6 होने के बाद आपको ये इन सबको मिलाकर, समेकित का मतलब मिलाकर, एकीकृत करके एक शीट में सभी सेमेस्टर के अंक दिए जाते हैं। उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो बोलते हैं। कंसोलिडेटेड, एक जगह पर समेत करना, मिलाना, ఒకే స్థానంలో ఒకే పేపర్ మీద కలపటం, దీన్ని కన్సాలిడేటెడ్, ఒకే స్టేట్మెంట్ లో వీటన్నిటిని చూపించటం, దాన్ని कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बोलते हैं। कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो ऐसे बोलते हैं। समेकित, नेक्स्ट, उसके बाद काउंटर सिग्नेचर, यह भी सुनाई देगा। काउंटर, बैंक में जाते हैं तो वहां पर काउंटर सिग्नेचर करने के लिए एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछते हैं, या चेक में, चेकबुक में भी, शीट में भी काउंटर सिग्नेचर करवाते हैं, राइट। जब डाउट होगा वहां पर काउंटर सिग्नेचर। काउंटर सिग्नेचर, ओके। सिग्नेचर का मतलब आप लोग जानते हैं हस्ताक्षर, और काउंटर के लिए क्या होगा, प्रति हस्ताक्षर, प्रति काउंटर। फलाना कैश काउंटर में जाइए, फलाना इस काउंटर में जाइए, ओके। प्रति, प्रति हस्ताक्षर, प्रति हस्ताक्षर, काउंटर सिग्नेचर, प्रति हस्ताक्षर, हस्ताक्षर सिग्नेचर, ओके। काउंटर फाइल भी बोलते हैं, काउंटर फाइल। हम बैंक में पैसे जमा करने के बाद एक काउंटर फाइल लेफ्ट साइड वाला टेयर करके, फाड़ के हमें देते हैं, वापस देते हैं, काउंटर फाइल। वो एक्नॉलेजमेंट के रूप में या काउंटर फाइल के रूप में हमें उसे जमा करके सावधान पूर्वक फाइल में रखते हैं, राइट। प्रति हस्ताक्षर, सॉरी, हस्ताक्षर। नेक्स्ट, और ये डियरनेस अलाउंस, ये नौकरी करते हैं ना एम्प्लॉयज के लिए, हम लोग जैसे वो लेक्चरर्स के लिए, टीचर्स के लिए, हर एक एम्प्लॉयज के लिए यह शब्द ज्यादा सुनाई देता है। और वैसे ही सरकार ने 6 महीनों में एक बार यह डियरनेस अलाउंस अनाउंस करता रहता है। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओके। इसके लिए अर्थ है महंगाई भत्ता। अलाउंस का मतलब आप लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके थे, ओके। अलाउंस को बोलते हैं भत्ता। तो यहाँ पर डियरनेस शब्द याद किए थे, जोड़ दिया गया है। इसके लिए महंगाई भत्ता, महंगाई, बहुत महंगा बोलते हैं, मैंने रेट ज्यादा रहेगा जिसका, उसे बोलते हैं महंगाई।
महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, राइट। उसके बाद एक्चुअली संख्या का हिंदी में ही डालना होगा, क्लिक। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन बोलते हैं, बाबू डिक्लेरेशन दे दो, कहीं कभी कुछ सर्टिफिकेट मिस हुआ तो, ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, डिक्लेरेशन फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र। घोषणा पत्र चुनाव के समय, इलेक्शंस के टाइम पे, या कहीं कुछ सभा हो रही है उस सभा में भी डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म, घोषणा पत्र। किसी संस्था से संबंधित, किसी संघ के लोग या किसी पार्टी के राजनीति पार्टी से संबंधित लोग मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करते हैं, घोषणा पत्र रिलीज करते हैं। उसको घोषणा करना, घोषित करना। ओके, घोषित करना यह शब्द भी मालूम है, डिक्लेरेशन शब्द भी मालूम है। फॉर्म का मतलब पत्र, ओके, घोषित करने का मतलब डिक्लेरेशन देना, फॉर्म। इसके बाद 25 वाला, देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, सर्टिफिकेट। जब नौकरी मिलेगा तब सभी लोगों को अपने फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को हैंड ओवर करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस हूँ। वैसे हर एक खिलाड़ी भी गेम में शामिल होने से पहले या सिलेक्शन कमेटी बैठक होने से पहले ये फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ज्यादातर आप लोग सुनते हैं क्रिकेट संबंधित, क्रिकेट से संबंधित या क्रिकेटर से संबंधित यह शब्द आप लोगों को सुनाई देता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, राइट। और डॉक्टर, यदि आप, हम लोग टीचर लोग लीव लगाते हैं तो मेडिकल लीव कभी कभी, ओके, लीव लगाने के बाद फिर से कॉलेज में ड्यूटी में ज्वाइन होना है तो वहां पर हमें फिटनेस सर्टिफिकेट लाके ऑफिस में जमा करना पड़ता है, राइट। तो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट का अर्थ भी आप लोग मालूम है, प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट को बोलते हैं प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो फिटनेस को बोलते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य। फिटनेस किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित, अपने बॉडी से संबंधित है फिटनेस। यस, इज फिट फॉर पुलिस, इज फिट फॉर आर्मी, इज फिट फॉर हिज ड्यूटी, राइट। ओके, पुलिस रिक्रूटमेंट में फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आर्मी रिक्रूटमेंट में पहले ही फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो फिटनेस को स्वास्थ्य, स्वस्थता, स्वस्थता प्रमाण, स्वस्थता प्रमाण पत्र। ओके, स्वस्थता मीन्स फिटनेस, स्वस्थता का मतलब फिटनेस। यहाँ पर ये फिटनेस के लिए स्वस्थता सही शब्द है, राइट। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। और फॉरवर्ड, उसके बाद फॉरवर्ड, उसके बाद फॉरवर्ड, ट्वेंटी सिक्स, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के लिए
अग्रेशन, लुक फॉरवर्ड बोलते हैं, लुक फॉरवर्ड, तो आगे आगे देखिए नहीं, फॉरवर्ड का मतलब आगे नहीं, अग्रेशन यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ओके, ऑप्टिमिस्टिक बनकर, ओके, एक विषय के बारे में सोचना, विचार करना, समझना, ये सब अग्रेशन, लुक फॉरवर्ड, फुट फॉरवर्ड, ये सब बोलते हैं फुट फॉरवर्ड। उसके बाद फर्दर एक्शन, फर्दर फर्दर एक्शन, किसमें से हुआ है कुछ, एक्शन, राइट, फर्दर एक्शन मीन्स आगे की कार्रवाई, एक्शन का मतलब कार्रवाई, एक्शन प्लान बोलते हैं, एक्शन प्लान, सो कार्रवाई, फर्दर मीन्स आगे की, आगे की, आगे की कार्रवाई, आगे की कार्रवाई, फर्दर एक्शन। उसके बाद लास्ट ग्रांट, यह शब्द भी आपको ज्यादातर कॉलेज में सुनाई देता है, बैंक में भी सुनाई देता है, ग्रांट। हमें एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, अपने कॉलेज में लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ, और एडिशनल क्लासरूम्स बनाने के लिए, या कुछ वैसे विद्यार्थियों की जो भी सुविधा के लिए एक ग्रांट दिया जाता है, ग्रांट बोलते हैं इसको, ओके। इसको हिंदी में सही अनुवाद जो है अनुदान, अनुदान, ओके। एक संस्था ने यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, माने अपने विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए वो अनुदान देते हैं, ग्रांट देते हैं, कुछ फंड, फंड्स, आपको फंड का नाम सुना होगा, ओके, उसी अर्थ में फंड्स देते हैं, बिना कुछ फंड्स ये नहीं चला सकते, राइट, उसको ग्रांट को अनुदान बोलते हैं। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को विश्वविद्यालय अनुदान संघ बोलते हैं, आयोग, ओके, कमीशन को आयोग बोलते हैं। तो इसके बाद ग्रीवेंस कमेटी, यह भी ज्यादा सुनाई देता है आजकल कंप्लेंट करने के लिए, सजेशंस एंड ग्रीवेंसेस ऐसा कुछ है, GRIEVANCE, ओके, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस कमिटी, ग्रीवेंस कमिटी कॉलेज में रैगिंग से संबंधित या कुछ अनेक विषयों से संबंधित एक बॉक्स भी रहता है, ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस बॉक्स, राइट। सो ये शब्द अपने कॉलेज के एक कार्यालय ऑफिस के नजदीक में, या प्रिंसिपल सर के चैम्बर के पास भी, या ग्रीवेंसेस कमिटी, या बैंक में भी जाए तो आपको यह बॉक्स दिखाई देता है, राइट। तो इसके लिए सही अनुवाद रूप है परिवाद समिति, परिवाद, ठीक है,
परिवाद समिति। कमिटी का मतलब यहाँ पर समिति, ग्रीवेंसेस का मतलब परिवाद, माने एक विस्तार रूप से, माने एक सजेशन के रूप में, सलाह के रूप में हम लोग, या फिरियाद के रूप में, फिर फिरियाद समझिए या सलाह समझिए कुछ भी, पर कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस के पास साथ, माने अपनी तरफ से हम कुछ सुनाने के लिए जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, किसी समस्या को लेकर अपनी तरफ से कुछ सुनाने के लिए जाते हैं, इससे अपना वाद क्या है, अपना विचार क्या है, ओके, दूसरों की तुलना में, उसको बोलते हैं परिवार। और तीसरा, स्लाइड 3 में तीसरा, सॉरी, हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स, एयरलाइंस हेडक्वार्टर्स, बैंक हेडक्वार्टर्स, कुछ भी, क्वार्टर्स, आरबीआई हेडक्वार्टर्स, राइट। इसको, इसका अर्थ क्या है, मुख्यालय, बैंक हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय, मुख्य आलय, मुख्य आलय, प्रधान, ओके, ప్రధాన కార్యాలయం, తెలుగులో बोलते ప్రధాన కార్యాలయం, राइट। तो हिंदी में मुख्य आलय बोलते हैं, राइट। इसके साथ आज हम यहाँ पर अपनी इस क्लास को समाप्त करेंगे। अगले जो बचे हुए थे उसे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में देखेंगे, ओके। अभी इन 3 को आप लोग, सॉरी, इन 30 को आप लोग याद करने के लिए कोशिश कीजिए, ओके। आप लोग इतना याद रखिए कि यहाँ पर ये सब अंग्रेजी के पूरे शब्द आप कभी ना कभी सुने थे जरूर, लेकिन उसका हिंदी का अनुवाद रूप को हम नहीं देखे थे, इसलिए यहाँ पर हमें यह अवसर मिला इस सेमेस्टर में हिंदी रूप क्या है यह भी जान लिए थे, ओके। हम मैं यहाँ साथ इसको समाप्त करता हूँ, ओके। आज के लिए इसको मैं एक विराम चिन्ह लगाएंगे, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं, राइट। धन्यवाद। इसके साथ साथ हम इसको यहाँ से क्या है, इसको ये डिलीट करेंगे, आपको ये ज्यादा मालूम होगा। मैंने पहले से ही, मैंने यहाँ पर 10 स्लाइड्स आपके लिए रेडी रखा हूँ, ओके। लेकिन टाइम में हम 1 घंटा के टाइम के अंदर बोलने 5 स्लाइड देख चुके थे, राइट। तो देखिए, सत्र 1, सेमेस्टर 1, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर, सेकंड लैंग्वेज, इसको, इसका मतलब द्वितीय भाषा हिंदी, ये सब मैं यहाँ पर इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ इन 1 महीने से, ओके। सत्र, यदि परीक्षा में पूछेंगे सेमेस्टर, उसके लिए आपको लिखना होगा सत्र, ओके। सेकंड लैंग्वेज कहकर दिया तो उसके लिए अनुवाद रूप द्वितीय भाषा, सेकंड का मतलब द्वितीय, लैंग्वेज का मतलब भाषा, ओके। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश में यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज हिंदी मिस हो रहा है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, राइट। तो द्वितीय भाषा हिंदी हो गया इसके लिए। इसको थोड़ा और फॉन्ट साइज कम करूंगा तो एक लाइन में आएगा, राइट। देखिए, हर एक लाइन में हमें कुछ सीखने के लिए कुछ विषय है, सेकंड, द्वितीय, लैंग्वेज, भाषा, हिंदी, हिंदी,
तो यहाँ पर व्याकरण, ग्रामर, अनुवाद कला, ट्रांसलेशन, राइट, कार्यालयन हिंदी, ऑफिशियल हिंदी, इसको बोलते हैं कार्यालयन हिंदी को ऑफिशियल हिंदी। ऑफिस बोलते हैं ना कार्यालय को, वैसे कार्यालयन ऑफिशियल, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको प्रस्तुत करने वाला इस पीपीटी को आप लोग और बार बार देखना चाहते हैं तो आप लोग SRBGNR GDC ये KMM लैंग्वेजेस 2 चैनल पर और सांब शिवराव अत्तोटा इस चैनल पर, इन 2 चैनलों पर आप लोग इस कार्यक्रम को वॉच कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं आज का इस पाठ को समाप्त करूंगा। थैंक यू वन एंड ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद।